क्लास 9 एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि इन माई एल्डर्स ब्रदर्स बैग देर आर 350 रुपीज़ विद द कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसा टुगेदर। तो मेरे भैया या भाई जो है उसके, मेरे बड़े भाई के भैया के टोटल जो पर्स में पैसे हैं, बैग में पैसे हैं, वो कितना है 350 रुपया है। उसमें कुछ जो है कॉइन है 1 रुपये के और कुछ है 50 पैसे के। तो यहाँ पर फिर उसमें से जो सिस्टर जो है उसने क्या किया है, बहन ने क्या किया है, वन थर्ड जो एक 50 रुपये के कॉइन्स को उसने उठा लिया है। टोटल नंबर ऑफ जितने भी 50 पैसे के कॉइन थे उसमें से 1/3 एक तिहाई को उसने ले लिया है और उसको रिप्लेस कर दिया है कि 1 रुपये के कॉइन्स है। तो ऐसे में जो पैसे में टोटल बैग में जो पैसों का जो वैल्यू है वो क्या है, 350 से बढ़कर 400 हो गया है। तो हमें क्या करना है, कितने 1 रुपये के कॉइन थे और कितने 50 रुपये के 50 पैसे के कितने 50 पैसे के कॉइन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मान लेते हैं कि 1 रुपये के कॉइन की संख्या जो है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इसको मान लेते हैं संख्या इक्वल्स टू x, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ये क्या है, y है। अब देखिए, जब मेरे पास मैंने x जो है x कॉइन्स को, और यहाँ पर x कॉइन का वैल्यू क्या है 1 रुपये करके। अब देखिए मेरे पास, मैंने यहाँ पर माना है कि मेरे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। अगर वही x, अगर मैं ये कहूँ कि इसको अदर वर्ड्स में कहूँ कि मेरे पास 1 रुपये के कॉइन्स जो है वो 10 है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 1 × 10 यानी 10 रुपये। यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन है और उसके साथ कितने कॉइन है 1 रुपये के x, तो इन दोनों का वैल्यूशन क्या होगा 1 × x। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है मेरा 50 पैसा ये रुपए में है, ये 50 पैसे में अगर है तो इसको मैं ½ रुपया लिख सकती हूँ। तो ½ रुपया और टोटल कॉइन्स की संख्या कितनी है y, तो दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 350 रुपया। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद 2 क्या होगा 2x + y = 350 और 2x + y = 700। ये है पहला। अब क्या कहा गया है, देखिए मेरे पास कुल जितने भी कॉइन थे उसका 1/3 हटा लिया गया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बहन द्वारा हटाया गया, ठीक है। कितना हटाया गया, सिक्कों की संख्या है ये, सिक्कों की संख्या। उसने 1/3 टोटल जितने भी 50 पैसे के कॉइन्स थे उसमें से उसने 1/3 1/3 हटा लिया है। तो टोटल 50 पैसे के कॉइन कितने हैं y, तो उसने उसका अगर 1/3 ले लिया है तो उसने हटाया कितना है y/3, 1/3 × y मतलब y/3 उसने हटा लिया है। अब देखिए, अब कितने, अब जो है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक से देखिए। बहन ने क्या किया है 1/3 × y यानी y/3 कॉइन्स 50 पैसे के हटाकर इतने ही संख्या के कॉइन्स y/3 कॉइन्स को ऐड किया है 1 रुपये के कॉइन्स को, ठीक है। ठीक से समझिए, पहले मेरे पास 1 रुपये का कॉइन x था। अब जो है उसने क्या किया है, उसमें ये y/3 जो है ये भी तो संख्या है, तो इतने कॉइन 1 रुपये के कॉइन को और ऐड किया है। तो टोटल 1 रुपये के कुल जो संख्या के कॉइन्स हैं वो कितने हो जाएंगे अभी x + y/3। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ओरिजिनली y था उसमें 1/3 y/3 को हटा दिया गया है, यानी y - y/3। प्रश्नानुसार यही क्या कहा गया है, कि 1 रुपये के कॉइन्स और 50 पैसे के कॉइन्स का कुल वैल्यूएशन अभी हो रहा है 400 रुपया। तो इसके साथ ये 1 रुपये का कॉइन है तो 1 × x + y/3, और ये क्या है 50 पैसों का, 50 पैसे यानी ½ रुपया, तो ½ × y - y/3 टोटल करने पर कितना हो जाएगा मेरे पास 400 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से ये समीकरण कैसे बनेगा, टोटल ये क्या है आपका 3, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या है 3x + y, और ये क्या है आपका, ये क्या है 3 × ये क्या होगा 6, आपका क्या हो जाएगा, ये है 6
अच्छा इसको 6 नहीं, पहले इसको 1/2, अच्छा ये क्या है 3y माइनस 3y, यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो ये 1 है तो 3, ये 3y माइनस 1 यानी ये होगा आपका 2y ये इक्वल्स टू क्या होगा 400। तो ये क्या होगा 1 और ये क्या है 3, और आपका एलसीएम लेंगे तो ये 3x प्लस y इक्वल्स टू 400, और ये क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू इधर चला जाएगा तो क्या होगा 1200। तो ये है 2 नंबर समीकरण। तो 1 नंबर और 2 नंबर को हमने लिख लिया। देखिए ठीक है, फिर से लिख लेते हैं 2x प्लस y इक्वल्स टू 700 पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1200। अब देखिए पहले वाले समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर y के सामने 2 है, यहाँ y के सामने 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 नंबर समीकरण को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकती है, यहाँ पर मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही यूज़ किया है। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 1400, ये 1 से निकला है तो 1 डैश, और दूसरा वाला समीकरण जैसा था 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1200, ये है 2 नंबर से निकला है तो 2 डैश। तो 2 और 2 डैश एक ही नंबर है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, दोनों में प्लस 2y है, ये भी प्लस 2y है, तो मैं यहाँ पर से माइनस करूँगी 1 डैश माइनस 2 डैश। तो माइनस करने पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। तो 4x माइनस 3x क्या होगा, सिर्फ x ये कट जाएगा इक्वल्स टू 200। यानी x क्या था, 1 रुपये के टोटल कॉइन्स जो थे वो था x। तो 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या कितनी है 200, और 50 पैसे की कॉइन्स की संख्या हम लोग y का मान है उसको x के वैल्यू को 1 नंबर या 2 नंबर में पुट कीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या मिल रहा है 2 इंटू एक्स था, x का मान क्या है 200, यानी 2 इंटू 200 प्लस वाई इक्वल्स टू 700, और y इक्वल्स टू क्या होगा 700 माइनस 400 यानी 300। तो हम लोग आप लोग नीचे लिखिएगा, तो कुल 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, वो था सिक्कों की संख्या इक्वल्स टू क्या है, क्या थी वो 200, और कुल 50 पैसों की संख्या जो है वो क्या होगी, वो y थी, y का मान कितना निकला 300, यानी कुल मेरे पास 50 पैसे की संख्या जो थी वो 300 थी, 350 रुपये के कॉइन्स थे और 200 1 रुपये के कॉइन्स थे। तो यही आपका क्या है आंसर है।